Hello everyone, I'm Sonali here. I'm Santosh here. Welcome to SBMS Stock Market Study Made Easy. Okay, आज से हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और 5 गेनर्स और 5 लूजर्स का एवरीडे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे सेटअप में कैसे काम किया और हमारे इंडिकेटर सेटअप में आपको ये समझाएंगे फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ एवरी, आज के लिए कल के लिए क्या हम लोग उसमें डिसाइड कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी में जाऊंगी। आज बैंक निफ्टी ने सुबह से एक ऊपर खुल के नीचे आया, वो क्यों वहां से ही रिजेक्शन लिया, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सेल हमारा बनता नहीं था क्योंकि क्लाउड के ऊपर था। यहाँ से एक सेल इनिशिएट, यहाँ पे भी सेल इनिशिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक हमारा जो ये इंडिकेटर है सिर्फ अकेला ही ब्लैक लाइन ही नीचे है, जबकि ये हिस्टोग्राम्स उसके नीचे नहीं है। तो जब वो सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं तब जाके हमारे सेटअप में सेल आया। यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे एक बार उसने हमको एग्जिट करवाया, स्टॉप लॉस लेना पड़ा। फिर से जब यहाँ पे अलाइन हुआ उसके बाद में एक अच्छा मूवमेंट मिला। हमारा टारगेट ये पिंक कलर का लाइन था जिसको मैं हमेशा लक्ष्मण रेखा बोलती हूँ। यहाँ से एक बार फिर से ट्रेड मिला, यहाँ पे एग्जिट सिग्नल मिला लेकिन फॉलोअप नहीं आया। तो यहाँ से फिर से जो ट्रेंड मिला हमको, वो सीधे जाके यहाँ पर एग्जिट मिला हमारे सेटअप में। ठीक है, फिर ये वाला ऊपर जाने वाला ट्रेड हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि क्लाउड के नीचे है। तो फिर हमारा ट्रेड सेल के लिए यहीं पे आके बनता है। फिर यहाँ से जो ट्रेड मिला है वो यहाँ पे एग्जिट हुआ। वेरी स्मॉल प्रॉफिट था बिकॉज ऑफ ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चल रहा था। यहाँ पे अगर हम लोग पहले देखते हैं तो यहाँ पे एक जोन भी था हमारा, वो टूटने के बाद में वो जोन गायब हो जाता है, निकल जाता है। ओके, सो ऐसे आज का दिन था बैंक निफ्टी में। तो हम लोग थोड़ा डेली एनालिसिस पे जाते हैं, डेली में क्या है, कैसे है। डेली में बैंक निफ्टी ने एक हाई बना के नीचे आया था, एक लोअर हाई बना के सेम लेवल पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये अभी क्लाउड में है इसीलिए बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। जब भी ये क्लाउड में होता है तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे आप अगर देखते हो डेली में, आप देखो ये ब्लू लाइन के पास में से ही यहाँ से हमारा रिजेक्शन मिला। आज के दिन जैसे ही पहला कैंडल ऊपर खुला, ऊपर जाने की कोशिश की और वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आया। अभी ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम सेल में ही था। आप देखो यहाँ पे ये वाला भी मेरा सेल बोल रहा है, ये वाला भी मेरा सेल बोल रहा है। अभी हमारा अगर ये क्लाउड के नीचे क्लोज हो जाए तो क्लाउड के भी पैरामीटर्स हम लोगों ने थोड़े बदले हुए हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक अगर ये नीचे की ओर आ जाता है, ये अभी हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट जोन बनेगा। ये अगर टूट गया तो बैंक निफ्टी के लिए एक नीचे के लिए हम ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ही सपोर्ट है, उसको उसके आसपास कोई सपोर्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है। दिस इज वन लेवल जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, वहां पे आके इसने सपोर्ट लिया था। तो अगर ये सपोर्ट होल्ड हो गया और एक हायर हाई बन गया तो ये फिर ऊपर की ओर जाने लगेगा। अदरवाइज एक नीचे का और एक ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दिस इज अबाउट। अगर मैं बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल भी देखूं, लास्ट वीक में बहुत एक डोजी बनाई हुई है, इनडिसिसिव कैंडल है। तो ये वॉल्यूम भी इसमें है। वीकली में ये दो, इट इज बैंक निफ्टी बुलिश है अभी तक, सिर्फ ये ब्लैक लाइन नीचे की ओर आ रहा है। अगर इसने ऊपर की ओर जाने लग गया तो ये ब्लैक लाइन जाके ये हिस्टोग्राम के साथ जुड़ जाएगा। जब जीरो लाइन क्रॉस करेगा तब ही हमारा वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश एक्टिवेट होगा, तब तक बुलिश नहीं है। तो अभी फिलहाल
ना नीचे की ओर है ना ऊपर की ओर है, तो साइडवेज का प्रोग्राम चल रहा है। बी केयरफुल विथ योर ट्रेड्स। जब तक क्लाउड में है ये एक बहुत वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। ओके, तो अभी हम लोग निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का ऑलरेडी इस दिन के बाद में बेरिशनेस चालू हो गया है। आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन भी और हिस्टोग्राम भी एक साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज ऑल्सो रेड जोन में है। ये क्लाउड के नीचे आके क्लोज हो गया, इसको फॉलो अप आने लग गया, मतलब बेरिश ट्रेड एक चालू हो गया। तो वहां से जो चालू हुआ था ये लास्ट सपोर्ट ही हमारा सबसे पहले एक ये बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है, वही हमारा टारगेट बन जाता है। उसके बाद में ये ऊपर जाने की कोशिश किया, ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज भी हुआ, जो कि हमारा एग्जिट होता है। तो उसके बाद में फिर से इसने यहाँ से एक बेरिश स्ट्रक्चर ही बताया है, जबकि यहाँ पे ये जो पॉइंट ये लेवल पे आके ये जो कैंडल स्टिक बने थे, जो नीचे से रिजेक्शन लिया था जिन्होंने, उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि अगर शायद ये यहाँ से ओपन करके ऊपर जाके ये हाई एक ब्रेक करेगा तो एक हायर हाई बनाएगा, तो ये क्लाउड के लेवल तक आने का चांस था। क्लाउड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अभी ये लेवल अगर टूटता है निफ्टी में, दिस इज 17,780 का लेवल है अराउंड। 17,780 का लेवल 767 समर, अगर वो लेवल अगर टूटता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल 17,500 का ही बनता है। दिस इज ये पिंक कलर का लाइन है, 17,500 तक हमारे लिए फिर कोई सपोर्ट मेजर है नहीं। तो वहां से अगर ये निकलता है ये लेवल, तो वहां यहाँ तक का है, तब तक ये ऐसे ही एक साइडवेज करने का चांस है। अभी फिलहाल अगर हमारे पूरे सेटअप में डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड चालू है। ओके, तो हम लोग अभी एक आवरली एनालिसिस भी कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। आवरली में यहाँ पे एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, क्लाउड से रिजेक्शन लेके नीचे आया हुआ है। एक जोन यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉन जोन्स होते हैं, सिस्टम ड्रॉ करता है। तो वहां पे एक बड़ा सपोर्ट, जैसे डेली में भी सेम लेवल्स ही है, तो वहां पे एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर वो टूटेगा तो फिर नीचे की ओर हमारा 17,500 के लिए हमारा निफ्टी का जर्नी चालू हो सकता है। ओके, तो आज के ये निफ्टी का हम लोग इंट्राडे में भी एक बार देख लेते हैं, ओके, आज निफ्टी क्या का हुआ। क्या हुआ आज हम लोग एक इंट्राडे में देख लेते हैं। दैट इज अ गुड बेटर थिंग। निफ्टी में सुबह से वो वहां से रिजेक्शन लेके आया, जब तक हमारा क्लाउड के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक हमारे सेटअप में नहीं बनता है। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे कोई सेल में ट्रेड नहीं था। यहाँ इसके बाद में एक सेल में ट्रेड इनिशिएट हुआ, जो कि स्टॉप लॉस हिट होके चला गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि ये क्लाउड के नीचे क्लोज हुआ था और उसको फॉलो अप भी आ रहा था। तो यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में ये एक जोन भी था, वहां से एक जोन भी बना था, क्लाउड क्लाउड के नीचे भी आ गया था ये। तो ये जब कैंडल क्लोज होते हैं उसको फॉलो अप आने लगते हैं तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला सारे पैरामीटर यहाँ पे अलाइन हुए, तब हमारा यहाँ पे भी अलाइन हुआ था, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं आया। तो ये वाला कैंडल जो है, जहां से मेरा ट्रेड सेटअप अलाइन हो गया, फिर वहां से यहाँ पे एक बार उसने एग्जिट दे दिया, यहाँ पे फिर से उसने एंट्री दे दिया, क्योंकि ये हमारी लक्ष्मण रेखा बहुत पास में थी। वी डोंट प्रिफर टू टेक अ ट्रेड वेरी, यहाँ पे बहुत पास में है, इसलिए फिर हमारा ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे यहाँ से होगा, स्टॉप लॉस उसी के ऊपर है, जो कि आके यहाँ पे एग्जिट हो गया। फिर से यहाँ से एक इनिशिएट हो गया, ट्रेड नीचे आ गया, यहाँ पे एक जोन हमारा बना था, जो कि प्रीवियस डे वीवैप का भी लेवल था। तो हम लोग यूजुअली जो लेवल्स आते हैं तो हम लोग हाफ ऑफ द क्वांटिटी बुक करने को बोल देते हैं। अगर आपके कुछ और क्वांटिटी है तो ये सेम कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हम लोग लगा देते हैं, जो कि हमारा हिट हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऊपर आया, जो कि एग्जैक्टली एक जोन के पास में, हमारे जो जोन ड्रॉ किया था वहां से इसने रिजेक्शन लिया।
तो हम लोग ये पिंक लाइन को क्रॉस करने का वेट करके फिर इस कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया, जो कि हमारा सबसे पहले तो यही टारगेट बनता है। उसके नीचे अगर जाने लगता है तो हम लोग उसको ट्रेल करते हैं ब्लू लाइन के हिसाब से। तो हमारा वैसे कैंडल का स्टॉप लॉस इस कैंडल में हिट हो गया एंड वी वेर आउट ऑफ आवर ट्रेड। ओके, दिस इज हाउ निफ्टी बिहेव्ड ऑन एन इंट्राडे। आज हम लोग लेट अस सी फटाफट डेली टाइम फ्रेम पे कि हमारे कुछ गेनर्स और लूजर्स ने कैसे काम किया। आज जिंदाल स्टील वाज अ लूजर, तो ये एक ब्रेकआउट करके यहाँ से एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में ये जो जो छोटे 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 चैनल बना कैंडल बनाते हैं, दीज आर वेरी स्केप्टिकल कैंडल्स। फिर अभी आके इसने हमें एक्चुअली डेली फ्रेम टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसने एग्जिट दे दिया है। अगर ये लेवल पे ये सपोर्ट लेता है, 577 के लेवल से सपोर्ट लेता है, तो वहां से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। ओके, हम लोग इसमें आर्ली में जाके देखते हैं। आपको मैं आर्ली टाइम फ्रेम में भी जाके एक बार दिखाना चाहूंगी। आर्ली टाइम फ्रेम में ये वहां पे क्लाउड भी है। यहाँ पे एक देखेंगे तो आप मल्टीपल जोन्स बने हुए हैं। तो जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लेवल पे आके अगर ये सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो एक अच्छा बाउंस इसमें देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी पीवीआर का मैं इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअस आज मैंने डाला हुआ था। ओके, पीवीआर यहाँ से नीचे गिरा था, पिंक लाइन क्लाउड सबके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया था, यहाँ से वो सेल जोन में आ गया था फॉर अ टारगेट ऑफ ये वाला सपोर्ट था जो टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद में उसने वहां से एक बाउंस लिया, सीधे जाके पिंक लाइन से रिजेक्शन लिया। फिर सेम लेवल का एक्टिवेट था ये लेवल हमारा चेंज, यहाँ पे आप देखते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हुआ था, वहां से इसने बाउंस लिया और जाके पिंक लाइन से इसने रिजेक्शन लिया है। अभी वो नीचे की ओर आ रहा है, तो अभी हमारा फिर से टारगेट यही रहेगा। ये दोनों के बीच में जो जोन बनता है, दोनों लाइन के बीच में, सबसे पहले पीवीआर में वही हमारा टारगेट रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखते हो ये ब्लैक लाइन अकेला ऊपर जा रहा है, इसका मतलब नो बाय जोन। आप अगर ये अकेला ऊपर है, हिस्टोग्राम नीचे ही है लेकिन सिर्फ ब्लैक लाइन ऊपर जा रहा है, इट इज टेलिंग दैट देयर इज नो बाय जोन। ओके, सो अभी फिलहाल फिर से सेल में आ गया है पीवीआर। ये हमारा सेल टारगेट है। उसके नीचे जब अगर आएगा तो ये वाला जोन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि 1500 के आसपास है। ओके, तो अभी मैं और एक अदानी एंटरप्राइजेस को लेती हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे मुझे सारे पैरामीटर्स ने सेल दे दिए थे, बट फॉलो अप नहीं आया उसको, वो ऊपर चला गया था। और तो यहाँ पे आके हमारे एक अल्टीमेट एग्जिट जोन होता है, वहां पे उसने रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे एंट्री दी, नो फॉलो अप, फिर से ऊपर गया है। अभी ये जो आया है इसके नीचे अगर आने लगता है, सबसे पहले तो 3560 का मेरा सपोर्ट जोन रहेगा। उसके बाद में ये वाला जोन हमारे लिए एक्टिवेट हो जाएगा, 31111 का जो लाइन है, जो मतलब 3100 के लिए इसका जर्नी चालू हो जाएगा। अभी डेली टाइम फ्रेम पे सारे पैरामीटर्स आर इन सेल जोन। तो be ready for some more down move if the follow up doesn't come to this candle, फिर से वो साइडवेज करने के मूड में हो सकता है। अगर इसको फॉलो अप आ गया तो ये वाला एक सपोर्ट, इनिशियल एक छोटा सा सपोर्ट बनेगा, उसके बाद में डायरेक्ट यही उसको सपोर्ट है। तो अभी हम लोग तीन गेनर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम लोग थोड़ा बड़ा वीडियो करेंगे, 5 5 देखेंगे, अभी 3 3 देख लेते हैं। तीन लूजर्स हो गए, अभी तीन गेनर्स में सबसे पहले पीएनबी आया हुआ है। पीएनबी ने एक हायर हाई किया है, आज उसने एक रेजिस्टेंस तो ब्रेक किया है। फिलहाल मेरे पैरामीटर में ये वाला स्टिल इट इज नॉट इन बाय जोन, वॉल्यूम अच्छा आ गया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है। You can तो keep it in watch for further movement in this counter.
इसमें अगर आप देखते हैं यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते भी हैं तो मेरा टारगेट बहुत पास में ही है, तो रादर आई वुड प्रिफर टू वेट टिल ये क्रॉस करे, फिर मुझे एक अच्छे से मेरे ब्लू लाइन के स्टॉप लॉस से मैं ट्रेल कर सकती हूँ। अभी टेकएम का देख लेते हैं। टेकएम बहुत टाइम से नीचे ही है, नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है, यहाँ पे आके रेड लाइन के पास तो आया है। फिलहाल ये सारे पैरामीटर्स मेरे सेल में ही है। ये ब्लैक लाइन भी ऊपर की ओर आया है, हिस्टोग्राम ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, इसको फॉलो अप आ गया तो इमीडिएटली इसको क्लाउड का भी रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल इसमें इतना कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिल सकता, यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन मिलेगा, उसके बाद में जब ये तोड़ेगा तो फिर ये पिंक लाइन तक हमारा टारगेट बन सकता है। फिलहाल ये वॉल्यूम को देखा जाए तो ऊपर की ओर एक मोमेंटम आ सकता है, लेकिन फिर से ये क्लाउड का रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। ओके, सो दैट इज अ मोर पॉसिबिलिटी। अगर क्लाउड ब्रेक कर गया तो फिर पिंक लाइन का मेरा टारगेट रहेगा। This is IDFC, one more gainer today. IDFC is looking very strong to me. IDFC has given the breakout of this level. IDFC ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी है, सारे पैरामीटर बाय जोन में है। तो अभी हम लोग इसको वीकली में जाके देखते हैं। इट इज ट्रेडिंग नियर वन रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये वाला रेजिस्टेंस ही हमारा, ये जोन ही 92.35 का लेवल है, जो कि हमारा, मैं उसको एक बार लाइंस मार्क कर देती हूँ। वो जैसे ऊपर जाने लगते हैं ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में लाइंस आ जाते हैं, तो हमारे स्टडी के लिए हम लोग देख लेते हैं। अभी फिलहाल मुझे रेजिस्टेंस 92.65 मतलब 92 92.5 के आसपास मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो वीकली चार्ट पे दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। अभी उसने एक लोअर हाई बना के एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो आईडीएफसी एन इन्वेस्टमेंट पार्ट विथ डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो ये जोन का, ये जो स्ट्रॉन्ग जोन का जो है, क्लाउड का जो है सपोर्ट लेके आप हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो 3 स्टॉक्स हमारे बुलिश में हो गए हैं। होप यू विल लाइक द वीडियोस। हम लोग ऐसे ही आपको पूरा एनालिसिस एवरीडे देने की कोशिश करेंगे। कभी नहीं दे पाएंगे तो प्लीज बेयर कर लेना। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू। थैंक यू।